Welcome back friends. Today the second lecture on regression analysis. आज जो है regression analysis पर मैं second lecture ले रहा हूँ. इससे पहले वाले lecture में हमने regression analysis discuss किया था, concept of regression analysis discuss किया था कि what are the reasons to study regression analysis, regression होता क्या है and why do we calculate regression analysis. तो हमने discuss किया था कि regression analysis is studied for the purpose of finding out cause and effect relationship between two variables. कि दो वेरिएबल के बीच में या दो सीरीज हैं, एक सीरीज x और एक सीरीज y है, तो सीरीज x और सीरीज y में रिलेशनशिप हो सकती है. देयर मे बी द कोरिलेशन बिटवीन सीरीज x एंड सीरीज y, बट x और y सीरीज में कौन सी सीरीज कॉज है और कौन सी सीरीज इफेक्ट है, यानी कि विच वेरिएबल इज इफेक्टिंग अदर वेरिएबल. अगर हमें ये स्टडी करनी हो तो हम रिग्रेशन एनालिसिस की स्टडी करेंगे. और दूसरा रिग्रेशन की स्टडी हमने क्यों करते हैं? रिग्रेशन की स्टडी इसलिए भी करते हैं कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई हो, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. कि एक दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है उसके बेसिस पे हम एक वेरिएबल की अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. इस वजह से भी हम जो है रिग्रेशन को यूज़ करते हैं. एस्टिमेट करना हो, प्रिडिक्शन करना हो, तो इन केस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू, इन केस ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ द वैल्यू, हम जो है रिग्रेशन को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं क्या. अब रिग्रेशन में जो है हम दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं. एक रिग्रेशन लाइन, एक चीज़ होती है रिग्रेशन लाइंस, और एक चीज़ होती है रिग्रेशन इक्वेशन, और एक और चीज़ होती है थर्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट. अब ये तीन चीज़ें हमें और डिस्कस करनी है. एक रिग्रेशन लाइंस, दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन, और तीसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट. कि रिग्रेशन लाइंस क्या हैं, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, और कब हम इनको यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले तो हम रिग्रेशन लाइन स्टडी करेंगे, फिर रिग्रेशन इक्वेशन, देन रिग्रेशन कोफिशिएंट. ऑल थ्री आर इंटर रिलेटेड. तीनों जो है इंटर रिलेटेड ही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन को स्टडी करेंगे. आज जो है हम आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस रिग्रेशन लाइंस. कि रिग्रेशन लाइंस क्या हैं, क्यों ड्रॉ की जाती हैं, और रिग्रेशन लाइन से हम जो है कोरिलेशन के बीच में दो वेरिएबल जो कोरिलेटेड हैं, या दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन को कैसे आप मेज़र कर सकते हो, कैसे आप असेसमेंट उसका कर सकते हो. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिग्रेशन लाइंस. तो फ्रेंड्स, रिग्रेशन लाइंस जो हैं, दीज आर द लाइंस, आपके यू कैन से कि रिग्रेशन लाइंस आर द लाइंस फॉर एक्सप्रेसिंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. कि जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है, उस कोरिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन लाइंस. अगर कोई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कुछ लाइंस ड्रॉ करके दे दी जाएं और कहा जाए कि दीज आर द रिग्रेशन लाइंस, नाउ यू हैव टू आंसर दैट व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन इज़ देयर बिटवीन द वेरिएबल्स. कि लाइंस दी हुई हैं और आपको लाइंस के बेसिस पे बताना है कि एक्स और वाई वेरिएबल में कौन रिलेशनशिप का डिग्री और डायरेक्शन क्या है. दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इधर, और दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, एंड व्हाट इज़ द degree of correlation between the variables. So you can tell them
यू कैन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द रिग्रेशन लाइंस। आप रिग्रेशन लाइंस के बेसिस पर जो है उनको आंसर कर सकते हैं। तो रिग्रेशन लाइन क्यों ड्रॉ की जाती हैं, और यू कैन से रिग्रेशन लाइंस आर द बेस्ट फिट लाइंस फॉर एक्सप्रेसिंग द म्यूचुअल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। और रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन होती हैं, एक रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो देयर, अब मैं लिख देता हूँ इसमें थोड़ा सा, रिग्रेशन लाइंस आप भी नोट कर सकते हो बाद में। रिग्रेशन लाइंस आर द लाइंस, रिग्रेशन लाइंस आर द लाइंस ऑफ बेस्ट फिट expressing mutual average relationship between टू सीरीज। ठीक है ना, रिग्रेशन लाइन आर द लाइन्स ऑफ बेस्ट फिट एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये म्यूचुअल एवरेज रिलेशनशिप का मतलब है कोरिलेशन। ठीक, आगे है, दीज लाइन्स गिव द बेस्ट एस्टिमेट, गिव द बेस्ट estimate of one variable for the given value of another variable। ठीक, रिग्रेशन लाइंस क्या है? रिग्रेशन लाइंस आर दी लाइंस, वो लाइन है जो दोनों सीरीज में एग्जिस्टिंग कोरिलेशन को शो करती हैं, दिखाती हैं, और रिग्रेशन लाइन के बेसिस पर, यानी कि दीज लाइंस गिव द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन वेरिएबल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू गिवन है और एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है। तो रिग्रेशन लाइंस में उस वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पर जिसकी वैल्यू दी हुई है, उसके बेसिस पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई है वो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द लाइंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ठीक, और रिग्रेशन लाइन भी दो होती हैं। अगर जो दो सीरीज़ हैं तो रिग्रेशन लाइंस भी दो होंगी। इफ़ देयर आर टू सीरीज देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस। सीरीज एक्स तो सीरीज एक्स के लिए रिग्रेशन लाइन एक्स, सीरीज वाई तो सीरीज वाई के लिए रिग्रेशन लाइन वाई। तो देयर आर टू रिग्रेशन लाइन, आप लिख सकते हो। देयर आर टू रिग्रेशन लाइन, कौन कौन क्या? फर्स्ट रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, और दूसरी होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी? कि आई wrote down रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसके डिस्क्रिप्शन ये है कि जब हमने लिखा रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, इसका मतलब है कि y वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, y सीरीज़ की वैल्यू गिवन है, और y सीरीज़ की गिवन वैल्यू के बेसिस पर हमें x सीरीज़ की अननोन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर इस तरीके से लिखा है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, इसका मतलब है वी आर एज्यूमिंग दैट y इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जिस वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है वो इंडिपेंडेंट होता है। सो in this case we are assuming that y is an independent variable because the value of variable y is given, and on the basis of the value of y we have to estimate the value of x। दूसरे में इसका रिवर्स है,
अपोजिट है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, नाउ वी आर एज्यूमिंग इन द सेकेंड केस वी आर एज्यूमिंग दैट x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने इसमें x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना, क्यों? क्योंकि इसमें x की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू के बेसिस पर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि y को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम किया है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर इस तरीके से लिखी जाती है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, यानी एक बार आप y वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मानोगे और x को डिपेंडेंट मानोगे, और दूसरे में रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसमें हमने x को इंडिपेंडेंट माना है, y को डिपेंडेंट माना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू दैट इज गिवन वैल्यू की बेसिस पर आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये होती है रिग्रेशन लाइंस। अब रिग्रेशन लाइंस के फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन तो ये है कि वो दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है उसके डिग्री और डायरेक्शन को बताता हूँ। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी बता देता हूँ कि देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस। मैंने लिखा कि देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, एक रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y और दूसरा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। लेकिन अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, इफ टू वेरिएबल्स, इफ बोथ द वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड, इधर नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन और पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, बट दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड, उनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है, तो रिग्रेशन लाइन एक ही होगी। इफ there is perfect correlation between the variables, then there will be only one regression line. It is an exception of this assumption that we have written down कि there are two regression line, कि हमने माना है कि दो regression line होती हैं, क्योंकि दो सीरीज हैं x और y। लेकिन अगर x और y सीरीज में परफेक्ट कोरिलेशन है, चाहे परफेक्ट नेगेटिव हो चाहे परफेक्ट पॉजिटिव हो, तो रिग्रेशन लाइन एक ही होगी। अभी मैं ड्रॉ करके इसमें दिखाऊंगा, तो ये आप नोट कर लेना, ये उसका थोड़ा सा रिग्रेशन लाइन का कॉन्सेप्ट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस, कि रिग्रेशन लाइंस के क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ठीक, अब देखो पहला फंक्शन है टू इंडिकेट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। टू इंडिकेट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, कि कोरिलेशन का क्या डिग्री है, डिग्री मतलब कितना एक्सटेंट, कितने कोरिलेटेड है, हाईली कोरिलेटेड है, परफेक्टली कोरिलेटेड है, लो कोरिलेशन है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, देयर आर द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। और डायरेक्शन वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है या पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो अगर दो वेरिएबल कोरिलेटेड हैं, मान लो x और y सीरीज में कोरिलेशन है, तो उस कोरिलेशन को रिग्रेशन लाइन के थ्रू भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं और उन रिग्रेशन लाइंस को देख के आप बता सकते हो कि कोरिलेशन दोनों वेरिएबल में नेगेटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है और उसका क्या डिग्री है, वो हाईली कोरिलेटेड होंगे या परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। और आप ये भी देख सकते हो कि हो सकता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो, देयर इज़ नो कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ठीक, तो अब देखिए अगर पहला केस है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर रिलेशनशिप है परफेक्ट
पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि रियो की वैल्यू है +1, ठीक। तभी तो होता है कि जब रियो यानी कि कोरिलेशन इक्वल टू +1 तो उसको हम मानते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तब रिग्रेशन लाइन कैसे बनेगी? ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो रिग्रेशन लाइन बनती है फ्रॉम राइट लोअर राइट कॉर्नर टू अपर लेफ्ट कॉर्नर, ऐसे, सॉरी, लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, लाइक ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी फ्रॉम लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, ठीक है। यही आपकी क्या है कि एक ही लाइन ड्रॉ होगी। क्यों? 2 लाइन ड्रॉ नहीं होंगी, क्योंकि हमने क्या बताया था कि वैसे रिग्रेशन लाइन 2 होती हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी है कि जब परफेक्ट कोरिलेशन है तो रिग्रेशन लाइन एक ही ड्रॉ होगी। अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ क्या लिखोगे? ये लिखोगे रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y and y on x, रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y and y on x। कब? जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो रिग्रेशन लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी। अगर केवल ये दिया हुआ है, ये वाला दिया, ये कुछ नहीं दिया, ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है, मान लो आपको नहीं पता है ये, अगर ये दिया हुआ कि ये रिग्रेशन लाइन है, आप बताओ कि x और y में क्या रिलेशनशिप होगी। अगर ये रिग्रेशन लाइन दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि नाउ यू टेल कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप और व्हाट इज़ द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, तो आप रिग्रेशन लाइन देख के समझ जाओगे कि यस एक ही रिग्रेशन लाइन है, यानी कि परफेक्ट रिलेशनशिप है। अब वो किधर, अब देखो वो किधर मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है लेफ्ट से राइट की ओर, इस तरीके से अपवर्ड ऊपर की तरफ। आप समझ जाओगे कि परफेक्ट एंड पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन सीरीज x एंड y। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन कब होता है? जब रियो की वैल्यू होती है -1, यानी कोरिलेशन की वैल्यू जब होती है -1 तो वो होता है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन में रिग्रेशन लाइन कैसे ड्रॉ होगी? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट। फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर रिग्रेशन लाइन एक ही होगी, लेकिन कैसी होगी? फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर, लेफ्ट ऐसे। ये रिग्रेशन लाइन दी हुई है। आपसे पूछा जाए बताइए क्या रिलेशनशिप होगी x और y में, आप बताओगे देयर इज परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन बिकॉज लाइन इज मूविंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर टू द लोअर राइट कॉर्नर। अब आप यहाँ लिखोगे रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y and y on x। क्लियर? ये होती है कब? जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सॉरी परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होता है, तब लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। इज दैट क्लियर? तो परफेक्ट का हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव भी समझ में आ गया, परफेक्ट नेगेटिव भी समझ में आ गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आप नोट करते जाना इनको। अब नेक्स्ट थर्ड केस आता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब केस थर्ड आता है, सी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव
कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन एक डिग्री बताई थी, उसमें कैसे लाइन ड्रॉ होंगी? ठीक, ये ठीक है। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है दिस वन, ये वाली लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, और ये जो लाइन है वो है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक, अब देखो ऐसे ड्रॉ होती हैं जब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। अब जिस पॉइंट पर, एक समझना, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये पॉइंट, ठीक, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, जिस पॉइंट पर दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उससे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दी जाए, इस पॉइंट से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है, यानी लंबवत परपेंडिकुलर लाइन जो है एक एक्सिस पर ड्रॉ कर दी जाए, तो ये जहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी ये होगी वैल्यू ऑफ एक्स बार। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जहाँ पर रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई और एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन जहाँ पर आएगी वो वैल्यू होगी एक्स बार की। और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस पर ड्रॉ करोगे, ये, तो ये जहाँ पर आएगी ये होगी वैल्यू ऑफ वाई बार। ठीक, ये होती है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ केस नंबर 4, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन को भी देखिए कैसे करोगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन पॉइंट। ठीक, एक लाइन ये यहाँ से ऐसे, और एक लाइन ये यहाँ से ऐसे। ठीक, थोड़ा नीचे की ओर ऐसे। ठीक, ये आपकी है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, और ये आपकी है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक, अब इसमें भी वही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करोगे ये, तो वो वैल्यू होगी एक्स बार की, और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे वाई बार की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, तो ये वैल्यू होगी वाई बार की। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं हम कब, जब हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और ये रिग्रेशन लाइन ड्रॉ होती है जब हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो इनको देख के आप समझ जाओगे कि किस तरीके की रिलेशनशिप है एक्स और वाई सीरीज में। अब लास्ट एक आता है कि अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक आता है कि इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप।
अगर मान लीजिए इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप, नेक्स्ट केस हो सकता है नो कोरिलेशन। ठीक, तो रिग्रेशन लाइन कैसे ड्रॉ होंगी? उस केस में दीज आर दी लाइन्स। ठीक, ये जो रिग्रेशन लाइन है ये दिस वन, ये रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, और ये जो रिग्रेशन लाइन है दिस वन, ये आपकी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ये रिग्रेशन लाइन तब ड्रॉ होती हैं जब देयर इज़ नो कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है तब। ठीक, अब एक और है, वो भी समझ लो। इफ़ देयर इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन है लेकिन हाई डिग्री नहीं है, लो डिग्री है, तो कैसी रिग्रेशन लाइन ड्रॉ होंगी? ठीक, इस तरीके से होंगी, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उससे अगर परपेंडिकुलर लाइन x एक्सेस पे ड्रॉ करोगे तो वो वैल्यू होगी x बार की, और अगर उससे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करोगे बाई एक्सेस पर तो वो वैल्यू होगी बाई बार। ठीक, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ बाई ऑन x, और ये आपकी होगी लाइन ऑफ x ऑन बाई। तो ये हो गई रिग्रेशन लाइन कैसे कैसे ड्रॉ होती हैं। तो पहला फंक्शन क्या था? पहला फंक्शन था टू इंडिकेट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। तो हमने अलग अलग रिग्रेशन लाइंस बता दी कि कैसे कैसे कोरिलेशन के बेसिस पे अलग अलग तरीके की रिग्रेशन लाइन ड्रॉ होती हैं, इनको आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट फंक्शन है, ये तो फर्स्ट फंक्शन ही था ना, वही हम डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट आपका है to make the estimate ठीक, और थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ रिग्रेशन लाइन्स। तो पहला तो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, टू इंडिकेट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरा टू मेक द एस्टिमेट, रिग्रेशन लाइन के थ्रू जो है, रिग्रेशन लाइन की हेल्प से अगर एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन नहीं है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू गिवन है तो वो भी हम फाइंड आउट एस्टिमेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू, हमने अभी बताया कि मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि जिस पॉइंट पर दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट से, कि जिस पॉइंट पर दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आप x एक्सिस पर ड्रॉ करोगे तो वो पॉइंट होगा x बार की वैल्यू का, मीन वैल्यू का। और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाई एक्सिस पर ड्रॉ करोगे तो वो पॉइंट आपका होगा बाई बार, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ y सीरीज और मीन वैल्यू ऑफ x सीरीज। सो दिस इज समथिंग अबाउट द रिग्रेशन लाइन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस रिग्रेशन इक्वेशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में रिग्रेशन इक्वेशन डिस्कस करेंगे। नाउ गो थ्रू द लेक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन्स, फंक्शंस ऑफ रिग्रेशन लाइन्स। ठीक है, और उसमें इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, यू कैन डिस्कस विथ मी, यू कैन आस्क विथ मी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।